चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी हुंकार, अब होगा सीधा हिसाब, भाजपा लगी गिड़गिड़ाने। आर पार की जंग का सीधा ऐलान, चुनाव से पहले होगा सियासी युद्ध, करड़ी सेना घबराई। लखीमपुर खीरी से उठी चिंगारी, यूपी की सियासत में लगाई आग, अब सपा भाजपा की धड़कनें बढ़ी। चंद्रशेखर आजाद का सबसे खतरनाक मास्टर स्ट्रोक, भाजपा का बिखर गया वोट, दलित वोट बैंक अपनी ओर खींचा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर सबसे भयंकर विस्फोट होने जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये विस्फोट कोई आम नेता नहीं, बल्कि भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं जो डंके की चोट पर एक बार फिर आग उगल दी है। इन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जो भारतीय जनता पार्टी से लेकर करणी सेना तक की सियासी नींद उड़ा दी है। आपने देखा होगा लोकसभा में आदरणीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने जब मेरी लोकसभा के उठाए सवालों पे जवाब दिया तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ टिप्पणी की। हालांकि वो टिप्पणी आपके संघर्ष को सम्मान देने की टिप्पणी थी, कोई क्रिटिसाइज करने की टिप्पणी नहीं थी, क्योंकि वो बड़ी है, मेरी मां के उम्र के बराबर हैं। चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ एक आंदोलनकारी नेता नहीं रहे, अब ये खुद सत्ता की सीधी लड़ाई में उतर चुके हैं और इस बार इनका ये अंदाज बिल्कुल अलग है। इन्होंने महाभारत की एक ऐसी कहानी जो राजनीति से जोड़कर भाजपा और सपा करणी सेना की नींद उड़ा दी। इशारों में साफ कह दिया है कि अगर अन्याय हुआ तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुर्योधन के इशारे पे दुशासन चीरहरण कर रहे थे, तो पूरी सभा बैठ के तमाशा देख रही थी। अकेले महात्मा विदुर ऐसे व्यक्ति थे, मैं उनके न्यायप्रियता की दाद दूंगा, जिन्होंने विरोध किया और दुर्योधन को चेतावनी दी कि दुर्योधन ये पाप मत करो, ये पाप आपकी राज्य की सत्ता को निस्तानाबूद कर देगा। मैं इसलिए मानता हूं कि मैं और महात्मा विदुर में फर्क है, क्योंकि अगर मैं होता, बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी अगर उस समय होता तो उस सभा में दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर लेता, लेकिन किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होता। मैं चुप होकर नहीं बैठता, मेरा जो होता तो होता, लेकिन मैं दुर्योधन और दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर लेता, लेकिन द्रौपदी का अपमान नहीं होता। आजाद का ये बयान सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुनौती दे रहा है, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ सरकार पर निशाना साधा, बल्कि कानून व्यवस्था और दलित पिछड़े आदिवासी मुद्दों को लेकर भी खुलकर हमला बोला है। आज की सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि 2027 में सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि पूरा खेल बदल देंगे। चंद्रशेखर आजाद अब नई रणनीति अपना रहे हैं जो कभी मायावती अपना रही थी। दलित वोट बैंक को एकजुट करना और सवर्ण राजनीति के खिलाफ आक्रामक रूख और बड़े बड़े मंचों से सीधा विस्फोटक चेतावनी देना। यानी चंद्रशेखर की ये सारे संकेत बता रहे हैं कि अब सॉफ्ट पॉलिटिक्स नहीं बल्कि हार्ड स्कोर पॉलिटिक्स पर चंद्रशेखर उतर चुके हैं। लखीमपुर खीरी में उमड़े ये सैलाब सिर्फ एक जनसभा की रैली नहीं, ये उस तक प्रदर्शन का हिस्सा था जिसमें एक संगठित वोट बैंक बनाने की ताकत भी है। और यही बात समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों के लिए खतरे की घंटी बनने जा रही है। चंद्रशेखर की पॉलिटिक्स में अगर दलित, पिछड़े और आदिवासी वोट एक तरफ शिफ्ट होते हैं तो उत्तर प्रदेश की पूरी सियासी गणित बदल सकती है। और चंद्रशेखर आजाद इसी गेम को सेट करने में लगे हैं। ये लगातार बड़े बड़े मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। यूजीसी से लेकर कानून व्यवस्था तक हर मंच से इनका टोन और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है।
सबसे दिलचस्प बात ये कि आजाद अब सिर्फ विरोध नहीं कर रहे बल्कि विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुलकर कह रहे हैं कि अब लड़ाई होगी और ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि चुनावी मैदान में भी होगी। आज भी ये युद्ध है। मैं भी आपके अधिकारों के लिए सत्ता से लड़ रहा हूँ कि मेरे भाइयों को, मेरी माँ को, मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को, इन दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों को 85% बहुजन समाज के लोगों को अधिकार दे दो। तो ये सरकारें देना नहीं चाहती। आज भी युद्ध होगा। उस समय युद्ध तलवार भालों से होता था, बंदूकों से होता था। आज का युद्ध बटन दबा के होगा, वोट की ताकत पे होगा। ये युद्ध होगा और मैं विश्वास से कहता हूँ 2027 का युद्ध हम लोग बटन दबा के वोट लेके वोट इकट्ठा करके जीतने का काम करेंगे नहीं करेंगे बताओ। फिलहाल इतना तय है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अब और गर्म होने वाली है, क्योंकि मैदान में एक नया खिलाड़ी नहीं बल्कि एक नया चैलेंजर उतर चुका है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए दोस्तों हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, साम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।